सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो देखिएगा शाम के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाएं और आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। आज का एक धमाकेदार सेशन होने वाला है। तो अगर आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2022 में एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो, तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो ड्रिल का जो टॉपिक होगा ना वो कवर होने वाला है। तो ड्रिल के ऊपर 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे वो सारे क्वेश्चन हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी जल्दी से लाइव आ जाए और चैट बॉक्स में मुझे बता दो आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है भाई, जल्दी से। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं भैया, ये जो है वो लाइव नहीं चल रहा है, ये प्रीमायर चल रहा है, ठीक है। तो प्रीमायर में क्या होता है, मैं सिर्फ आपके नाम पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं यहां से जो ना आपके नाम नहीं ले सकता हूं, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करता रहूंगा और आप सभी को चैट बॉक्स में आपका नाम जो है मुझे बताना है और आंसर भी, क्वेश्चन के आंसर भी आप सभी को चैट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020 का। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन अगर 2022 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जाम के लिए, ओके। चलिए तो भाई मैं यहां से ना मैं छोटा हो जाता हूं, जिससे कि आप सभी को ना सारी चीजें और अच्छे से दिखाई दे। चलिए और इससे छोटा हो जाता हूं, ठीक है। बाकी और भी सारी सभी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई दे, ओके। चलिए इतना हो जाएगा, ओके भाई। चलिए ओके, वेट एवरीवन, और छोटा हो जाते हैं, ठीक है। अभी तो ठीक है ना, ओके, इतना चल जाएगा अभी। बाकी सभी चीजें आपको भी यहाँ पे दिखाई देगी। तो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर हम सीधा स्टार्ट करेंगे। सभी ने बहुत बढ़िया, जितने भी कैडेट आज की इस क्लास में प्रेजेंट हो भाई, सभी का स्वागत है मिशन एनसीसी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में इसके ऊपर जो है 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे थे। क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस पे पूछा था कि भैया ड्रिल के प्रकार लिखो। तो ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं, तो आप सभी को चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर देना है। तो ड्रिल के भैया 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है ओपन ड्रिल, दूसरी होती है क्लोज ड्रिल। देन सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, विश्राम पोजीशन में एडी टू एडी का फासला कितना इंच होता है। तो भैया विश्राम पोजीशन में जो एडी टू एडी का जो फासला होता है वो होता है 12 इंच का, ठीक है। एडी टू एडी, हील टू हील। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि पंजे से पंजे का अगर फासला पूछा जाए, तो भैया पंजे से पंजे का जो फासला होता है वो होता है 18 इंच। याद रखेंगे भैया, 18 इंच, ओके। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के पंजों का कोण कितना होता है, ठीक है। जब आप सावधान पोजीशन में या सावधान स्थिति में खड़े होते हो, तब दोनों पांव के बीच में, दोनों पंजों के बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से एक एंगल बनता है। तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो वो बनता है भैया 30 डिग्री का। ये भी आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड में किए जाने वाले ड्रिल को कौन सी ड्रिल कहते हैं। तो फील्ड में जो ड्रिल कराई जाती है उसे हम कौन सी ड्रिल कहेंगे, तो भैया उसे हम ओपन ड्रिल कहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो ड्रिल क्लोज एरिया में की जाती है, यानी कि जो ड्रिल किसी शांति क्षेत्र में रहते हुए या किसी परेड ग्राउंड पर किया जाता है, तो उसे कौन सी ड्रिल हम बोलेंगे, उसे हम क्लोज ड्रिल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है, जो ड्रिल लड़ाई के क्षेत्र में कराई जाती है, उसे हम कौन सी ड्रिल बोलेंगे, ओपन ड्रिल, ओके। चलिए शाबाश एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बाएं अथवा दाएं में, बाएं अथवा दाएं मुड़ में कोण कितना बनता है। भैया जब आप बाएं अथवा दाहिने मुड़ते हो, ठीक है, या एक तो आप लेफ्ट मुड़ोगे या तो आप राइट मुड़ोगे, तो आप कितना डिग्री मुड़ते हो ये आप सभी को बताना है। तो आप 90 डिग्री मुड़ते हो, ठीक है। अगर आप बाएं मुड़ोगे तो भी 90 डिग्री मुड़ोगे, अगर आप दाएं मुड़ोगे तो भी 90 डिग्री मुड़ोगे। देन पीछे मुड़ की कार्यवाही में कोण कितना बनता है। तो अब आपने तो दाहिने और बाएं मुझे बता दिया, लेकिन जब आप पीछे मुड़ोगे ना, पीछे टर्न होगे, अबाउट टर्न, जब आप पीछे मुड़ोगे तो कितना डिग्री मुड़ोगे, तो आप 180 डिग्री मुड़ोगे। कितना मुड़ोगे, तो 180 डिग्री मुड़ोगे। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज चाल के आदेश पर सबसे पहले कौन सा पैर निकलता है, ठीक है। जब आप सभी को तेज चाल का वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है, तो सबसे पहले आपका कौन सा पैर निकलता है, तो भैया बायां पैर निकलता है, ये आप सभी को पता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली लाइन में तथा निकट लाइन में का फासला होता है। भैया तो खुली लाइन में कितने का फासला होता है, तो 150 इंच का फासला होता है, और निकट लाइन में जो है वो 60 इंच का फासला होता है। इस बात को आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये 8 फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा।
देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रिल किसे कहेंगे या ड्रिल क्या है। ओके तो ड्रिल क्या है भैया, तो ड्रिल की परिभाषा आप सभी को लिखना है, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। ओके तो ड्रिल अनुशासन की नींव है, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। हम ड्रिल की परिभाषा आसानी से बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को हम ड्रिल कहेंगे। किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को हम क्या बोलेंगे, ड्रिल बोलेंगे, ठीक है, जो कि आप सभी यहां पे अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ परेड ग्राउंड पर परेड करने को ही हम ड्रिल नहीं बोलेंगे, लेकिन उन सभी कार्यवाही को हम ड्रिल बोलेंगे जो कि उचित तरीके से और क्रमवार जो कार्यवाही की जाती है, उन सभी प्रोसीजर को हम ड्रिल बोलेंगे। ओके चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ड्रिल के उद्देश्य लिखो भैया, ड्रिल के क्या उद्देश्य हैं, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 2020 में, ठीक है। तो हो सकता है 22 में भी पूछा जाएगा। तो ड्रिल के क्या उद्देश्य है, सबसे पहले तो भैया कैडेट्स में अनुशासन की भावना जागरूक करना, आपको ना डिसिप्लिन के बारे में अच्छे से समझाना। देन कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, ठीक है। उसके बाद में कैडेटों को कमांड एवं कंट्रोल सिखाना। तो आप जब ड्रिल में होते हो, जब आप तभी तो आप कमांड कंट्रोल सीखते हो, ठीक है, वरना आपको थोड़ी ना कमांड के बारे में पता होता है। जब मान लो अगर आप में से कोई बंदा सीनियर है, कोई कैडेट सीनियर है, कोई किसी को रैंक लगा हुआ है, तो वो कैसे रैंक पर जाएगा, उसको तो कमांड कंट्रोल आना चाहिए ना। तो वो कमांड कंट्रोल कहां से सीखेगा भैया, वो ड्रिल से ही सीखेगा। चलिए देन नेक्स्ट पे है कैडेटों में मिलजुल कर कार्य करने की आदत डालना, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। जब आप ड्रिल में होते हो ना, तो ये एक क्वालिटी तो आपके अंदर डेवलप होती है, वो है कि आप सभी ना एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हो। देन नेक्स्ट है कैडेटों में स्फूर्ति एवं आत्मबल का विकास करना, आपके अंदर स्पिरिट और सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास करना, डेवलप करना आपके अंदर, ये ड्रिल का उद्देश्य है, जो कि आप सभी को ये 5 पॉइंट लिखना है, तो ही आपको 5 में से 5 आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप इसमें से कुछ कम पॉइंट लिखोगे तो 5 मार्क नहीं मिलेंगे भैया, 3 या 4 मार्क मिलेंगे, ठीक है। चलिए सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं एवरीवन, ठीक है, सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, साथ में मैं आप सभी को चार्ट बॉक्स में रिप्लाई भी दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ड्रिल के वसूल लिखो या ड्रिल के सिद्धांत लिखो। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2020 में भी पूछा था, तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ड्रिल के वसूल क्या है, ड्रिल के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल, तो एक है मजबूती, देन चुस्ती, और तीसरा है तालमेल, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे स्मार्टनेस, स्टेडीनेस और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये जो है भैया वो ड्रिल के प्रिंसिपल्स है, ड्रिल के वसूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रिल की बुरी आदतें लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, 5 मार्क के लिए, ठीक है। ड्रिल की बुरी आदतें आप सभी को लिखना है। तो सबसे पहले तो आंखों का घुमाना, ठीक है, जब आप ड्रिल में होते हो तो आप ना इधर उधर अपनी आंखों को ना ऐसे ना घुमाए, ठीक है, ये बुरी आदत मानी जाती है। देन पाव का घसीट कर चलना, जब भी आप ड्रिल में चलोगे ना तो घसीट कर नहीं चलना है भैया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना एड़ी को उठाते नहीं है, बिल्कुल घसीट के चलते हैं, तो ये नहीं चलना है। उसके बाद में फुदकना है वो कूदना, ठीक है। तो जब आप एड़ी को मारोगे ना तो बहुत सारे बच्चे ना ऐसे कूदते हैं भैया, कूदते हैं, ठीक है, फुदकते हैं, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में एड़ियों का टकराना और बूट के अंदर उंगलियों को हरकत देना, यानी कि जब मान लो ज्यादा देर तक अगर आप सभी को सावधान स्थिति में अगर खड़ा रखा है तो आप क्या करते हो, बूट में ना उंगलियों को ऐसे हिलाने लग जाते हो, ठीक है, ऐसे हिलाते हो, कैसे, ऐसे जैसे तबला बजाते हैं ना भैया, ऐसे ऐसे हिलाने लग जाते हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। ये सारी की सारी ड्रिल की बुरी आदतें मानी जाती है। तो अगर आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है तो मिनिमम 5 पॉइंट आप सभी को लिखना ही होगा। चलिए बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वर्ड्स ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं। चलो भाई यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिख दा, लेकिन ये वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है, ठीक है, वर्ड्स ऑफ कमांड, यानी कि शब्द के द्वारा दिए जाने वाले कमांड। तो कितने प्रकार के होते हैं ड्रिल में, तो 2 प्रकार के होता है, एक होता है चेतावनी, दूसरा होता है कार्यकारी, जो कि 2 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिल की शुरुआत किसने एवं कब की। तो भैया ड्रिल की जो शुरुआत हुई ना वो 1666 में हुई, और जो शुरुआत की वो थी जर्मनी के मेजर जनरल ड्रॉल नेसन, ठीक है। किसने की थी भैया ड्रिल की शुरुआत, जर्मनी के मेजर जनरल ड्रॉल नेसन, ठीक है, ड्रॉल नेसन याद रखेंगे, जो कि 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई क्या चल रहा है चार्ट बॉक्स में, ठीक है, सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा ना बोलिए कि सर आप चार्ट्स नहीं पढ़ रहे हो, सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, ओके, और साथ में आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल कितने प्रकार की होती है। तो ड्रिल कितने प्रकार की होती है, तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि
दो दो मार्क के लिए। तो एक तो है भैया ओपन ड्रिल, आप सभी ने मुझे बता दिया ड्रिल के दो प्रकार होते हैं, एक होती है ओपन ड्रिल। लेकिन ओपन ड्रिल किसे बोलेंगे? जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है, जो ड्रिल लड़ाई के क्षेत्र में कराई जाती है, उससे हम ओपन ड्रिल कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कि क्लोज ड्रिल। तो क्लोज ड्रिल किसे कहेंगे? जो ड्रिल किसी परेड ग्राउंड में या किसी शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड पे कराई जाती है, उसी को ही हम क्लोज ड्रिल कहेंगे। मान लो भैया आप सभी ना आपके कॉलेज में जो ड्रिल करोगे उसे हम कौन सी ड्रिल बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे क्लोज ड्रिल। अगर आप सभी आपके बटालियन में जो ड्रिल करोगे उसे भी हम क्लोज ड्रिल बोलेंगे। अगर आप सभी आपके यूनिट में जो ड्रिल करोगे उसे ही हम कौन सी ड्रिल बोलेंगे? क्लोज ड्रिल बोलेंगे। या मान लो अगर आप किसी छोटे से परेड ग्राउंड पे अगर कोई ड्रिल कर रहे हो तो उसे कौन सी ड्रिल बोलेंगे? उसे भी हम क्लोज ड्रिल बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे। लेकिन जो ओपन ड्रिल होती है ना, वो लड़ाई के मैदान में की जाती है, लड़ाई के क्षेत्र में, ठीक है। तो हम जितनी भी एनसीसी में जो हमें जो ड्रिल कराई जाती है ना, वो क्लोज ड्रिल ही होती है। ये आप सभी अच्छे से याद रखिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जो कि 2020 में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो सबसे पहला है कि तेज चलते समय कदम से कदम की दूरी कितना इंच होती है? भैया तेज चलते समय कदम की कदम से दूरी कितना इंच होती है? तो 30 इंच होती है, 30 इंच होती है। देन नेक्स्ट है कि बड़ी बड़ी परेडों में जब वीआईपी परेड का निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो कौन सी कार्यवाही की जाती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है खुली लाइन की कार्यवाही की जाती है, खुली लाइन चल की कार्यवाही, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खुली लाइन चल की कार्यवाही कब की जाती है। क्वेश्चन याद रखेंगे, खुली लाइन चल की कार्यवाही कब की जाती है? तो जब बड़ी बड़ी परेडों में वीआईपी जब परेड का निरीक्षण करने के लिए आते हैं तब खुली लाइन की कार्यवाही की जाती है। ये आप सभी को याद रखना है, ओके। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए कितनी संख्या होती है? तो जब हम राष्ट्रपति को सम्मान गार्ड देते हैं तो कितने कैडेट्स की संख्या होती है? तो भैया 150 कैडेट की संख्या होती है, और वो 3 डिवीजन में, ठीक है। 150 कैडेट की संख्या होगी 3 डिवीजन में, याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति एवं पंत प्रधान को जब हम सम्मान गार्ड देते, गार्ड ऑफ ऑनर देते, तब कितने कैडेट्स की संख्या होती है? तो 100 कैडेट्स की संख्या होती है, 100 कैडेट्स की संख्या होती है 2 समान डिवीजन में, ठीक है। 2 समान डिवीजन में, यानी कि 50 का एक डिवीजन बनेगा, 50 का एक डिवीजन, ऐसे 2 डिवीजन बनेंगे, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति एवं पंत प्रधान को जब हम गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं तो उसमें 100 कैडेट्स होते हैं 2 डिवीजन में, ठीक है। तो ये आप सभी को याद रखना है अच्छी तरीके से। तो चलिए भाई आप सभी को अब एक बात मैं यहां पे बता दूं, देखिएगा आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट हैं जो कि 2022 में एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप सभी आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आप देख सकते हो ना, आपको दिखाई दे रहा है ऐसे के ऐसे क्वेश्चन। लेकिन इस बात को याद रखेंगे, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप सभी इन सभी क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाते हो ना, तो मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप आपके एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास होंगे। तो मैंने इसके लिए 3 कोर्सेस लॉन्च किए। तो ए सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। तो ए सर्टिफिकेट की जो फीस है वो 199 रुपीज है, 199 रुपए। व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने, इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। तो अब बात करेंगे भैया एनसीसी बी सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल कितने? तो टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, उनके 10 आंसर शीट मिल रही है, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। तो अगर आप सभी इतना का इतना ये सारा भी पढ़ लोगे ना, तो मैं यकीनन बोल सकता हूं आप सभी आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा आप सभी से वादा है, ठीक है। अगर आप सभी इस कोर्स को अच्छे से पढ़ोगे पूरे डिटेल में, तो क्योंकि उसमें वो सारे क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। बी सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज। अब बात करते हैं सी सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं भैया, 10, और उनमें से उनके 10 आंसर शीट भी आपको अलग से मिलेगी, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी ने ये सारे के सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से रट के जाते हो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रख के जाते हो ना, मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप सभी ना आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अल्फा ए ग्रेड से पास हो गए। ये मेरा आप सभी से वादा है, ठीक है। क्योंकि भैया जितने भी सालों से, मैं 4 साल हो गए मुझे लगभग यूट्यूब पे पढ़ाते हुए, तो इतना तो एक्सपीरियंस मुझे आ गया है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सेम टू सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।
इसकी फीस है 199 रुपीज सी सर्टिफिकेट के कोर्स की। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पे आप सभी को हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर हम पेमेंट कैसे करेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आएंगे कैसे। अगर आप सभी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप सभी को ना एक व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, उस पर हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक टेक्स्ट मैसेज भेजना है। जैसे आप हाई मिशन एनसीसी मैसेज भेजोगे, उसके बाद आप सभी को ना एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें पेमेंट के लिए आपके पास होंगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, व्हाट्सएप पे, सारे डिजिटल पेमेंट मोड्स है। इनके द्वारा आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है ना, उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के ना आपको इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे ना ये पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। याद रखेंगे, पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। पेपर का जो लैंग्वेज होगा ना भैया, वो होगा हिंदी का, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के कैडेट है, इसलिए पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा। और पेपर जो है वो आर्मी विंग वाले के लिए। अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज नहीं मिलेगा। अगर आप आर्मी विंग वाले कैडेट हो ना, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी, चाहे वो कॉमन सब्जेक्ट हो, स्पेशलाइज सब्जेक्ट हो, दोनों भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया। अगर आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, और जो भी मैं सुबह शाम पढ़ाता हूं ना, वो सारा का सारा जो है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते रहता हूं। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, और मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, ताकि आपकी जो पढ़ाई है और मैं वो अच्छे से और करा दूंगा। ठीक है, तो इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये मेरा वादा है भैया, ये मैं हवाई बातें नहीं करता हूं। ये सारे के सारे बच्चे जिन्होंने अपना एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास किया, जो कि आप सभी देख सकते हो, ये सारे के सारे सुपर अचीवर्स है, जिन्होंने एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे सुपर अचीवर्स हैं, इन्होंने अपना एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास किया है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि आपका भी फोटो यहां पर आए, तो मैंने यहाँ पे 2 रिक्त स्थान रखे हैं। हो सकता है कि वो आप में से किसका यहाँ पे नंबर आएगा वो आगे पता ही चलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से अभी कोर्स को परचेज करिए, या आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो। ठीक है, पहले कॉल पे बात कर लेना, इंक्वायरी कर लेना, उसके बाद परचेज कर लेना। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो एवरीवन, आई थिंक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो क्या आप सभी को और इस तरीके की वीडियो चाहिए तो सभी मुझे यस सर लिख दीजिए भैया। क्या अगर आप सभी को और इस तरीके से वीडियो चाहिए तो सभी यस सर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिए। जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो ना, आप सभी को यस सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करो यस सर। ठीक है, अगर आप सभी को इस तरीके की वीडियो चाहिए तो। ठीक है, तो जितने भी कैडेट्स अभी तक देख रहे हो ना क्लास को, तो बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, आप सभी इतने देर तक आप बने हो। तो कल सुबह, ठीक है, कल सुबह भैया मॉर्निंग में क्लास चलने वाली है। कितने बजे? तो हमारी क्लास चलेगी 7 बजे। ठीक है, एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट, तो ये चलेगी लाइव क्लास, याद रखेंगे, सुबह 7 AM, सुबह 7 बजे क्लास चलेगी भैया लाइव। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाइव क्लास। ठीक है, सुबह 7 बजे आप सभी को लाइव आना है। जो एनसीसी एंट्रेंस वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए हम कल केबीसी भी खेलने वाले, केबीएस भी खेलने वाले हैं, तो सुबह 7 बजे लाइव आ जाना है। ठीक है, जितने भी आप सभी कैडेट देख रहे हो, ठीक है, यानी कि कल की तारीख क्या है भैया? 4 नवंबर 2021 को आपको सुबह 7 बजे मॉर्निंग में उठना है। मुझे पता है कि ठंड के दिन है, लेकिन उठो। ठीक है, मैं भी ठंड में ही बिल्कुल वीडियो बनाता हूं, मुझे भी ठंड लगेगी। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी के लिए वीडियोस ला रहा हूं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आपको भी मॉर्निंग में सुबह 7 बजे उठना है और क्लास के लिए आना है। ठीक है, तो अगर आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने एनसीसी के फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए, यानी कि कल वाली लाइव क्लास में आना है भाई सभी को। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।